बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। यहां तक कि स्पीकर नंदकिशोर यादव भी नाराज हो गए और विपक्षियों और सत्ता पक्ष पर भड़कने चले गए। सीएम नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इसी बीच आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और भी ज्यादा भड़क गया। इस पर स्पीकर ने भी आपत्ति जताई और भाई वीरेंद्र से माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल भाई वीरेंद्र ने सीट पर बैठे बैठे किसी के लिए बाप शब्द का इस्तेमाल किया। स्पीकर ने खेद प्रकट करने के लिए कहा। सत्ता पक्ष ने विधायक और मंत्री खड़े हो गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। जहां तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी सदन में कहते हैं कि अब नीतीश कुमार की स्थिति बिहार चलाने लायक नहीं बची है। बिहार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चलाया जा रहा है। वहीं इसके बाद नीतीश ने लालू का कार्यकाल याद दिलाया। नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा, हमने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे। आरजेडी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा, जब तुम्हारी उम्र कम थी, तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, उस समय की स्थिति पता है? इस सवाल किया। जहां एक तरफ विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बाहर प्रशांत किशोर सड़क पर मोर्चा संभाल रहे थे। पटना में जनस्वराज के चीफ और उनके समर्थकों का जमकर बवाल देखने को मिला। प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। प्रशांत किशोर इस दौरान बुरी तरह आक्रामक दिखे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है। चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय।